हिंदी टेक क्लब के लिए रिकॉर्डेड इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार। नमस्कार दोस्तों, आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं लेकर आया हूं एक सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो ट्यूटोरियल, जिसे कहा जाएगा मोस्ट वांटेड वीडियो ट्यूटोरियल, क्योंकि आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं सांबा पैकेज को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि सांबा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है और कैसे हम कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें कि लिनक्स और विंडोज दोनों आपस में बात करना शुरू कर सकें। सांबा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 3 पैकेजेस का इंस्टॉल होना बेहद जरूरी है। मैं आपको शो कर देता हूँ। किसी भी लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम में जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, आप वहां पे जाइए, टर्मिनल ओपन कीजिए। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको पहला सांबा इंस्टॉल करना होगा, दूसरा CIFS-utils को इंस्टॉल करना होगा, तीसरा एसएमडी क्लाइंट को इंस्टॉल करना होगा। सांबा पैकेज को इंस्टॉल करने की कमांड ये है, sudo यानी कि सुपर यूजर, एज ए सुपर यूजर परफॉर्म कीजिए इस कमांड को। apt-get स्पेस इंस्टॉल, ये तरीका है किसी पैकेज को इंस्टॉल करने का ubuntu लिनक्स में, स्पेस सांबा। और CIFS को अगर इंस्टॉल करना है तो sudo स्पेस apt-get स्पेस इंस्टॉल स्पेस CIFS-utils। और एसएमडी क्लाइंट वाले पैकेज को अगर इंस्टॉल करना है तो sudo स्पेस apt-get स्पेस इंस्टॉल स्पेस एसएमडी क्लाइंट। चलिए इसे देखते हैं कैसे इन्हें परफॉर्म करना है टर्मिनल पर। अभी मैं जिस कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठा हूँ वो है लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम, जिस पर ubuntu का 14.04 LTS इंस्टॉल्ड है। ये देखिए, फिलहाल हम इस कंप्यूटर सिस्टम पर सांबा कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। सांबा कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है वो पैकेज ताकि लिनक्स और विंडोज के कंप्यूटर सिस्टम आपस में बात कर सके, या यूं कहिए एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए इन बिटवीन विंडोज और लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम से। इससे पहले कि हम सांबा कॉन्फ़िगरेशन करें, सबसे पहले हमें सांबा पैकेज जो है वो इस कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा। और इस पर इंस्टॉल करने के लिए हमें लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, वहाँ पे हमें टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। टर्मिनल के लिए आप Ctrl-Alt-T प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। टर्मिनल ओपन हो जाने के बाद आप टाइप करेंगे sudo स्पेस apt-get स्पेस इंस्टॉल स्पेस सांबा। इतना करते ही ये आपसे पासवर्ड की डिमांड करेगा, आप पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद थोड़ी देर ये लेगा, करीब 5 से 6 मिनट, और ये सांबा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको इंस्टॉल करना होगा एसएमडी क्लाइंट। इसके लिए आप टर्मिनल पर टाइप करेंगे sudo स्पेस apt-get स्पेस इंस्टॉल स्पेस एसएमडी क्लाइंट। इतना टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। अगर पासवर्ड की डिमांड करता है सिस्टम तो आप पासवर्ड डालेंगे और फिर से एंटर प्रेस करेंगे। कुछ ही सेकंडों में ये पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पैकेज आपको इंस्टॉल करना है वो है CIFS-utils, और इसको इंस्टॉल करने के लिए आप टर्मिनल पर टाइप करेंगे sudo स्पेस apt-get स्पेस इंस्टॉल स्पेस CIFS-utils। इतना टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। कुछ ही सेकंडों में ये पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो चलिए देखते हैं सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आखिर कहां पर होती है और उसमें क्या चेंजेस हमें करने हैं। सबसे पहले तो हमें सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना होगा, और सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाने के लिए हम टर्मिनल पर टाइप करेंगे cd स्पेस /etc/samba। आप चाहें तो यहाँ पे SAM इतना भी टाइप करके जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो आगे के जो शब्द हैं वो अपने आप ले लेगा। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। इतना करते ही हम सीधा यहाँ पे सांबा इस ETC के अंदर सांबा की डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हम ls टाइप करते हैं ताकि ये लिस्ट कर दे, शो कर दे कि कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज इसके अंदर है। तो उसने हमें शो किया कि ये assembly.conf के नाम से है। अगर हम इसे ls स्पेस -l अगर टाइप करें और एंटर प्रेस करें तो ये हमें दिखा रहा है कि gdb कमांड जितना जो है इसके सामने यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है यहाँ पे।
और smb.conf के सामने यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यानी कि हाइफन का साइन है, यानी कि ये दोनों जो है ये फाइल्स हैं। और TLS जो कि ब्लू कलर में है, इसके सामने D आ रहा है, यानी कि डायरेक्टरी है। अब हमें जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इनमें smb.conf ये है सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। और इसमें जाने के लिए हम टाइप करेंगे sudo, क्योंकि ये जो काम हम करने जा रहे हैं ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को करने के लिए लिनक्स में sudo टाइप करते हैं, स्पेस gedit नोटपैड जैसी एक एप्लीकेशन है ubuntu लिनक्स में, स्पेस S टाइप करके मैं जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा ये अपने आप ले लेगा। इसके बाद हमें एंटर प्रेस करना होगा। ये पासवर्ड मांग रहा है, अब हमें पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। सैंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर द Samba suite फॉर Debian GNU/Linux। आप चाहे तो आप डायरेक्टली भी सीधा फाइल को ओपन कर सकते हैं, और डायरेक्टली फाइल को ओपन करने के लिए आप टाइप कीजिए sudo स्पेस gedit स्पेस /etc/samba/smb.conf। इतना हो जाने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। अगर पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड डालिए। इतना करते ही हमारे सामने सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो ओपन हो गई है, Samba suite फॉर Debian GNU/Linux। यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्क ग्रुप में चेंज करना होगा। यहाँ पर अगर आपको वर्क ग्रुप ना मिल पा रहा हो तो इस केस में आप कंट्रोल F कर सकते हैं। कंट्रोल F करके जैसे आप यहाँ पे वर्क ग्रुप टाइप करेंगे आपके सामने येलो कलर में ये वर्क ग्रुप शो हो जाएगा। वो वर्क ग्रुप टाइप करना होगा जो कि विंडोज का वर्क ग्रुप है। अगर आपने विंडोज के वर्क ग्रुप में कोई चेंज नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट विंडोज का वर्क ग्रुप जो है कैपिटल में वर्क ग्रुप लिखा रहता है, तो यहाँ पे भी कैपिटल में वर्क ग्रुप ही है, इसे भी आपको चेंज नहीं करना है। अगर मान लीजिए हमने विंडोज का जो वर्क ग्रुप है वो हमारा स्मॉल में विंडोज के नाम से लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे स्मॉल में विंडोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आप वर्क ग्रुप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन हम कंट्रोल Z करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसा ही है, हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है विंडोज के वर्क ग्रुप में, तो यहाँ पे भी हम कैपिटल में वर्क ग्रुप ऐसा कैसा ही रहने देंगे। इसके बाद हमें इस फाइल के बिल्कुल नीचे जाना होगा और ये जो lpd admin है इसके आखिर में क्लिक कीजिए और एंटर करके कुछ स्पेस बना दीजिए। ऊपर ये है, इसके ठीक नीचे हमने कुछ ब्लैंक स्पेस बनाया है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं। इन ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं सांबा शेयरिंग। इतना टाइप करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कमेंट स्पेस इक्वल टू स्पेस उबुंटू सांबा फाइल सर्वर शेयर सेटअप। कमेंट में जो भी आप चाहें वो आप लिख सकते हैं। इतना करते ही थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको पाथ देना होगा कि आप सांबा शेयरिंग के जरिए आप कौन सी लोकेशन को शेयर करना चाहते हैं विंडोज के साथ। उसके लिए आप पहले टाइप करेंगे पाथ स्पेस इक्वल टू का साइन स्पेस, जो बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो लोकेशन रहती है /srv/samba/share। तो ये है हमारा पाथ /srv/samba/share। तो ये एक लोकेशन है जो कि शेयर होगी विंडोज के साथ इस लिनक्स उबुंटू लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम से। इसके बाद मैं एक नई रॉक तैयार करता हूं, उसमें मैं लिखता हूं ब्राउजेबल। कि ये जो लोकेशन है ये विंडोज में ब्राउजेबल होनी चाहिए। हमने इसे यस किया। इसके बाद हमें नेक्स्ट टाइप करना होगा गेस्ट ओके। कोई भी यूजर एज ए गेस्ट बिना पासवर्ड टाइप किए इस लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। हमने इसे यस किया। इसके बाद हमें टाइप करना है रीड ओनली। हमने यहाँ पर टाइप किया रीड ओनली नो, कि ये जो लोकेशन है ये सिर्फ ब्राउज करने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसमें कुछ अगर फाइल्स में चेंजेस अगर डिलीट करना है या ऐड करना है वो भी कर सके यूजर। नेक्स्ट कमांड हम टाइप करेंगे क्रिएट मास्क।
हमने टाइप किया 0777, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाथ हमने रखा है /SRV/Samba/share। पाथ हमने ये दिया है, यानी कि इस लोकेशन को हम शेयर कर रहे हैं विंडोज के साथ। ब्राउजेबल हमने यस किया है, यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर के माध्यम से ब्राउजेबल किया जा सके, ताकि गेस्ट ओके हमने यस किया है, ताकि कोई भी यूजर, जो भी ऑर्डिनरी यूजर है, वो बिना किसी पासवर्ड के इस लोकेशन पर रखी हुई जो भी फाइल और फोल्डर्स हैं उनको वो एक्सेस कर सके। रीड ओनली हमने नो किया है, ताकि फाइल्स और फोल्डर्स में जो कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ ऐड करना है या कोई फाइल और फोल्डर को डिलीट करना है वो भी किया जा सके, इसलिए हमने रीड ओनली नो किया है। अगर यस कर दें तो उनको ब्राउज तो किया जा सकता है, लेकिन उनमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। क्रिएट मास्क हमने किया है 0777, तो ये परमिशन है जो हमने यहाँ पे दी है, फुल परमिशन। इतना करने के बाद हम फाइल को सेव करेंगे। फाइल पर क्लिक करके हम सेव पर क्लिक करेंगे, या फिर Ctrl+S भी आप कर सकते हैं। इतना करते ही फाइल सेव हो जाएगी। फाइल सेव हो जाने के बाद हम फाइल को क्लोज करेंगे। इतना हो जाने के बाद अब हमें जो पाथ हमने दिया था सामा शेयरिंग की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, अब वहां पर हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी। और डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम टाइप करेंगे टर्मिनल पर sudo स्पेस mkdir -t स्पेस /SRV/Samba/share। इतना टाइप करने के बाद हमें एंटर प्रेस करेंगे। मैं फाइल मैनेजर को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ लोकेशन। फाइल मैनेजर को मैं क्लिक करता हूँ, डिवाइसेस के सेक्शन पे मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से SRV की डायरेक्टरी को ओपन करता हूँ। नेक्स्ट है सांबा, ये सांबा डायरेक्टरी ये है, मैं इसे ओपन करता हूँ। नेक्स्ट है शेयर, तो शेयर की ये डायरेक्टरी मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये वो लोकेशन है SRV के अंदर सांबा, सांबा के अंदर शेयर। ये वो लोकेशन है जहाँ पे जो भी फाइल्स और फोल्डर्स हम रखेंगे उसे विंडोज के साथ हम शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इतना हो जाने के बाद हमें इसकी जो ओनरशिप है उसे चेंज करना होगा, जो कि नो यूजर नो ग्रुप रहेगा। इस लोकेशन में रखी हुई किसी भी फाइल का ना तो कोई यूजर होगा ना कोई ग्रुप होगा। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे sudo स्पेस चेंज ओनरशिप के लिए हम करेंगे CHOWN स्पेस nobody कॉलम नो ग्रुप। इसके बाद हम लोकेशन देंगे। इतना टाइप करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, तो जो परमिशन है वो लग गई है। जो पाथ है हमारे पास वो पाथ है /SRV/Samba/share, और वहां पे हम फाइल फोल्डर जो भी रखेंगे वो शेयरिंग किया जाएगा विंडोज कंप्यूटर सिस्टम के साथ। अब हमें वहां पे रखी हुई फाइल फोल्डर्स को कंप्लीट परमिशन देनी है, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे CD। सबसे पहले हमें SRV में जाना होगा, उसके बाद सांबा। इतना टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए हम SRV सांबा के अंदर आ गए। यहाँ पे हम टाइप करेंगे sudo स्पेस SHMOD स्पेस -R, ताकि शेयर नाम की डायरेक्टरी को फुल परमिशन दीजिए। इसके अंदर जो भी फाइल और फोल्डर बने उनको भी फुल परमिशन दीजिए, यानी कि -R से न सिर्फ इस डायरेक्टरी को बल्कि इसके अंदर बनी हुई जितनी फाइल और फोल्डर्स होंगे उनको भी फुल परमिशन मिल जाएगी, ताकि जो भी विंडोज के कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले जो भी अगर कोई ऑर्डिनरी यूजर है वो भी हमारे फाइल फोल्डर को एक्सेस कर सके, ताकि कोई भी इस परमिशन को लेके कोई भी समस्या ना हो। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अगर पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड टाइप करेंगे, तो परमिशन लग गई है। मैं चेक कर लेता हूँ। LS स्पेस -L टाइप करके जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो शेयर नाम की डायरेक्टरी को यहाँ शो किया जा रहा है। ये डायरेक्टरी है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पे D लिखा हुआ है। और रीड एंड एग्जीक्यूट यूजर को, ग्रुप को, अदर को, तीनों को परमिशन है। इसका यूजर है नोबडी, ग्रुप है नो ग्रुप। तो कुछ इस तरीके से आपको परमिशन को चेंज करना होता है। इसके बाद हमें सामा की जो सर्विस है उसे रिस्टार्ट करना होगा। तो कुल मिला के दो सर्विसेज है, एक SMBD की, दूसरा है NMBD की। SMBD की सर्विस को रिस्टार्ट करना हो तो ये तरीका है, अगर स्टार्ट करना है तो उसका ये तरीका है, स्टॉप करना हो तो ये तरीका है।
यानी कि sudo स्पेस सर्विस स्पेस SMBD स्पेस रिस्टार्ट, sudo स्पेस सर्विस स्पेस SMBD स्पेस स्टार्ट, और स्टार्ट की जगह आप स्टॉप कर दें तो वो बंद भी हो जाएगी। NMBD की सर्विस को सेम वही तरीका, sudo स्पेस सर्विस स्पेस NMBD स्पेस रिस्टार्ट, रिस्टार्ट की जगह आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो ये दो सर्विसेज हैं जिनको स्टार्ट और रिस्टार्ट करने का ये तरीका है। इसके बाद अगर आप सांबा की इस कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक कमांड है, टेस्ट परम। मैं बताता हूं, TESTPARM इतना टाइप करने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, लोड smb config files from /etc/samba/smb.conf। इसके बाद ये प्लीज एंटर टू सी अ डंप ऑफ योर सर्विस डेफिनेशंस, ये एंटर प्रेस करने को कह रहा है। मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते ही हमारे सामने कुल मिला के 4 सेक्शंस आ रहे हैं ग्लोबल का, जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया था, जैसा था बाय डिफॉल्ट हमने वैसे ही रहने दिया। दूसरा प्रिंटर्स का, इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया, जैसा था वैसे ही हमने बाय डिफॉल्ट रहने दिया। और इस तीसरे सेक्शन में भी हमने कोई चेंज नहीं किया। चौथा लास्ट वाला जो सेक्शन था ये हमने क्रिएट किया था, जिस सेक्शन का हमने नाम रखा था सांबा शेयरिंग। कमेंट हमने ये डाला था, पाथ हमने ये दिया था, रीड ओनली नो किया था, क्रिएट मास्क इतना था, यस टू के यस किया था, ब्राउजेबल भी यस था। तो कुछ इस तरीके से आप सांबा की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें रखी हुई कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सकते हैं बिना उस फाइल में एंट्री किए। अब दोस्तों सांबा जो है वो सेटअप हो चुका है, यानी कि हमारा लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम एज ए सांबा सर्वर इसने काम करना शुरू कर दिया है। अब हम देखेंगे कि विंडोज के साथ हम फाइल फोल्डर शेयरिंग आपस में विंडोज से लिनक्स में और लिनक्स से विंडोज में कैसे ट्रांसफर की जा सकती है फाइल्स और फोल्डर्स को, और कैसे एक्सेस किया जा सकता है शेयर्ड फाइल और फोल्डर्स को दोनों लोकेशन पे। दोस्तों अब विंडोज में इस लिनक्स के कंप्यूटर सिस्टम को हमें एक्सेस करना है। एक्सेस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इस कंप्यूटर का नाम क्या है और जो शेयर्ड फोल्डर है उसका नाम क्या होगा। मैं सीधे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ जाता हूँ, इस रोहित कुमार पे क्लिक करता हूँ, अबाउट दिस कंप्यूटर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये डिवाइस नेम जो बता रहा है हमें HTC यानी कि हिंदी टेक क्लब का शॉर्ट HTC यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि इस कंप्यूटर का जो नाम होगा नेटवर्क पर वो HTC होगा। कीबोर्ड से हम Ctrl+Alt करते हैं ताकि हम टर्मिनल पर जा सके और सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैं एक बार फिर आपको दिखा सकूं। फिलहाल मैं टर्मिनल पर हूं और बिना कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गए हम अगर अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेक करना चाहते हैं तो टेस्ट पार्म के नाम से कमांड है, मैं उसे टाइप करूंगा। इतना करते मैं एंटर प्रेस करता हूं। इसके बाद ये हमें दोबारा एंटर करने को कहेगा, मैं दोबारा एंटर करता हूं। अब ये हमें सांबा के अंदर की गई कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। हमने सबसे नीचे ये सेक्शन हमने क्रिएट किया था और इस सेक्शन का नाम रखा था सांबा शेयरिंग। तो इस नाम से एक डायरेक्टरी होगी जो आपको HTC नाम के कंप्यूटर के अंदर मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि विंडोज में ये डायरेक्टरी हमें कैसे एक्सेस करनी है। दोस्तों अभी मैं जिस कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठा हूं वो एक विंडोज कंप्यूटर सिस्टम है। अब यहां से हमें लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना है। उसके लिए हमें जाना होगा माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में जाने के बाद हम नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। इतना करते ही देखिए हमें ये दो कंप्यूटर सिस्टम बता रहा है, एक PC1 जो कि यही कंप्यूटर है, दूसरा है HTC जो कि लिनक्स का कंप्यूटर सिस्टम था जैसे कि मैंने दिखाया था। हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही हमें यहाँ पे एक डायरेक्टरी शो हो रही है सांबा शेयरिंग की। ये सांबा शेयरिंग के नाम से वही सेक्शन था जो हमने सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल smb.conf में सबसे नीचे बॉटम पे हमने क्रिएट किया था, उसी नाम से यहाँ पे डायरेक्टरी शो हो रही है। हम इसे ओपन करते हैं। एक फाइल के नाम से एक फाइल है, दूसरी एक शेयर्ड के नाम से एक फाइल है। ये दोनों वो फाइल है जो हमने ब्लैंक फाइल क्रिएट की थी लिनक्स में। हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ राइट क्लिक करके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे फुल परमिशन दी हुई है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडोज फोल्डर और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। फाइल क्रिएटेड बाय रोहित कुमार फॉर HTC लिनक्स कंप्यूटर
सिस्टम। तो एक हमने यहाँ पे एक फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट की है विंडोज नाम के इस फोल्डर के अंदर। तो चलिए अब देखते हैं लिनक्स में इस फोल्डर को कैसे एक्सेस करना है। अब दोस्तों जो डायरेक्टरी हमने विंडोज के कंप्यूटर सिस्टम पे बनाई थी लिनक्स के उस पाथ पे जो कि हमने शेयर कर रखा था साबा कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, अब उसको एक्सेस करने के लिए मैं फाइल मैनेजर में जाता हूं, मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूं। डिवाइसेस के सेक्शन में मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूं, यहां से SRV मैं इसे ओपन करता हूं, यहां से सांबा मैं इसे ओपन करता हूं, शेयर मैं इसे ओपन करता हूं। यहाँ पे विंडोज फोल्डर के नाम से डायरेक्टरी है, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये वो फाइल है, फाइल क्रिएटेड बाय रोहित कुमार फॉर HTC लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम। इसे हम ओपन करके यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं और उसे सेव भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप विंडोज और लिनक्स दोनों में एक्सेस कर सकते हैं फाइल्स और फोल्डर्स को। दोस्तों अब देखते हैं कि डाटा कैसे ट्रांसफर करना है लिनक्स से विंडोज में और विंडोज के डाटा को कैसे एक्सेस करना है लिनक्स में। मैं अभी लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठा हुआ हूं जिसमें इंस्टॉल्ड है उबुंटू स्टूडियो। किसी भी डाटा को जो कि विंडोज के द्वारा शेयर किया गया है उसको लिनक्स में अगर हमें एक्सेस करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक टर्मिनल का कमांड लाइन मेथड है और दूसरा ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम फाइल मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जिगोलो नाम की एक एप्लीकेशन है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कमांड लाइन हम देखेंगे कि विंडोज के द्वारा जो डाटा शेयर किया गया है वो डाटा कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम कमांड लाइन ही चलते हैं। अभी मैंने उबुंटू स्टूडियो में टर्मिनल ओपन कर रखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप टर्मिनल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आप उबुंटू का इस्तेमाल कर रहे हैं, उबुंटू डेस्कटॉप का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में Ctrl+Alt आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं और टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें टाइप करना होगा SMB क्लाइंट। इतना टाइप करने के बाद -L स्पेस और उस कंप्यूटर का नाम डालिए या फिर IP एड्रेस डालिए जिस पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और वहां से डाटा शेयरिंग हो रखी है। PC-1 यह है हमारे केस में। हम एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद ये पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड टाइप करना होगा। पासवर्ड टाइप करने के बाद जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने बताया डोमेन PC1 OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल्ड है विंडोज 7 प्रोफेशनल इतना 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 सर्विस पैक 1 सर्वर विंडोज 7 प्रोफेशनल इस टाइम है। शेयर नेम टाइप कमेंट, यहाँ पे कुछ शेयरिंग ये हो रखी है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है ये शेयरिंग है, ये इसी नाम से, जैसे गेम्स के नाम से एक फोल्डर है जो हमने शेयर किया है, डाटा के नाम से एक फोल्डर है जो हमने शेयर किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से जो फोल्डर्स हैं हमने शेयर कर रखे हैं। यूजर्स के नाम से एक फोल्डर हमने शेयर किया हुआ है और यहाँ पे इनके कमेंट्स आ रहे हैं। ये हमने खुद शेयर किया है इसलिए कमेंट्स यहाँ पे कुछ नहीं है। गेम्स को भी हमने खुद शेयर कर रखा है। अब इतना हो जाने के बाद हमें शेयर नेम में हम देखते हैं डाटा जिसका कैपिटल D है, हमें इसको एक्सेस करना है। तो कमांड लाइन भी आप एक्सेस कर सकते हैं लेकिन हम अपने केस में दो तरीके देखेंगे, वो दोनों ग्राफिकल मेथड होंगे। फिलहाल हम टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। टर्मिनल को क्लोज करने के बाद अब हम फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। यहां से मैं फाइल मैनेजर को ओपन करता हूं। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क का सेक्शन है जिसमें ब्राउज नेटवर्क पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे सामने बता रहा है विंडोज नेटवर्क एक, दूसरा बता रहा है उबुंटू स्टूडियो। अभी हम उबुंटू स्टूडियो में ही बैठे हुए हैं, उसको भी यहाँ पे शो किया जा रहा है। इसका कंप्यूटर नेम है उबुंटू स्टूडियो। तीसरा है PC3 जिसपे विंडोज इंस्टॉल्ड है। PC1 जिसके साथ हमें कम्युनिकेशन क्रिएट करना है उस पे भी विंडोज इंस्टॉल्ड है। अगर मुझे PC1 पे जैसे मैंने कैपिटल D उसके बाद ATA यानी कि डाटा नाम का एक फोल्डर है जो कि शेयर किया गया है, उसे एक्सेस करना है तो मैं इस पे राइट क्लिक करके ओपन कर सकता हूं। इसे ओपन करने के बाद ये देखिए सेम वो सारे फोल्डर्स जो हमने कमांड लाइन देखे थे मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये देखिए ये सारे जो भी शेयर किए गए थे ये सारे फोल्डर्स
हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं ये सारे फोल्डर्स। इसमें कैपिटल डी के साथ था एक कैपिटल डी वाला डाटा था ये, जो कि हमें कमांड लाइन यहाँ शो हो रहा था शेयर नेम्स की इस लिस्ट में। हमें इसे एक्सेस करना है, इस पे रखे हुए डाटा को एक्सेस करना है। राइट क्लिक करके मैं ओपन, डाटा जो है हमें प्राप्त हो रहा है। अगर मुझे कोई डाटा चाहिए यहाँ से, मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा और उसे पेस्ट कर दूंगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है जिगोलो। ये है जिगोलो, GIGOLO, जिगोलो, जिसका हम 0.4.2 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। विंडोज के डाटा को हमें यहाँ पे लाना है, तो हम उस केस में मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। सर्विस टाइप में विंडोज शेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा और सर्वर में PC-1। इतना करने के बाद मैं रिफ्रेश पे इस बटन पर क्लिक करूंगा। इतना करते ही ये देखिए हमारे सामने, मैं इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक पूरी लिस्ट आ गई है। इसमें है कैपिटल डी वाला ये डाटा जिसे हमें एक्सेस करना है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। इतना करते ही देखिए डाटा ऑन PC1 फोल्डर ओपन यहाँ पे माउंट हो गया है। मैं राइट क्लिक करके इसे ओपन करूंगा तो ये देखिए फोल्डर जो है वो ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से किसी को भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर कोई डाटा हमें यहाँ पे रखना है तो हम वहां से कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि डाटा हम लिनक्स से विंडोज, विंडोज से लिनक्स इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम में। तो दोनों ग्राफिकल मेथड हमने देख लिए हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि फाइल और फोल्डर्स जो कि विंडोज के द्वारा शेयर किए गए हैं उन्हें लिनक्स में कैसे एक्सेस करना है, और फाइल और फोल्डर जो कि लिनक्स के द्वारा शेयर किए गए हैं उन्हें विंडोज में कैसे एक्सेस करना है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रिंटर्स की। प्रिंटर जिसके ड्राइवर विंडोज में पहले से इंस्टॉल्ड है और प्रिंटर प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है, काम कर रहा है और हमने ऑन करके रखा हुआ है। अब प्रिंटर की शेयरिंग कैसे टर्न ऑन करनी है, चलिए वो देखते हैं। प्रिंटर शेयरिंग ऑन करने के लिए सबसे पहले प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए, प्रिंटर कनेक्टेड होना चाहिए और प्रिंटर को ऑन करके रखें। इसके बाद स्टार्ट बटन पर जाएं, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पर जाएं। जाने के बाद यहाँ पर हमारे सामने प्रिंटर को शो किया जा रहा है। इस पर राइट क्लिक करें और प्रिंट प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। इसके बाद शेयरिंग के टैब पर जाएं, शेयर दिस प्रिंटर। आप इस प्रिंटर को किसी भी नाम से शेयर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम जैसा है हम इसे वैसे ही रहने देंगे। इसके बाद अप्लाई और ओके पर क्लिक करें। इतना करते ये प्रिंटर जो है शेयर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि विंडोज का प्रिंटर जो कि कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है, जिसमें शेयरिंग ऑन है और प्रिंटर को ऑन करके रखा हुआ है, अब उस प्रिंटर को लिनक्स में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, चलिए उस प्रोसेस को भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि विंडोज प्रिंटर जो कि विंडोज कंप्यूटर के साथ लोकली कनेक्टेड है, यानी कि एक नेटवर्क प्रिंटर बन चुका है, वो उसको लिनक्स में कैसे कॉन्फ़िगर करना है। प्रिंटर जो कि रिमोट लोकेशन में है उसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए प्रिंटर के ऑप्शन के पास जाना पड़ेगा। प्रिंटर के ऑप्शन के पास जैसे कि मैं ubuntu स्टूडियो इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सिस्टम से मैं जाता हूँ प्रिंटर्स। तो मैं यहाँ पे प्रिंटर्स पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे सामने प्रिंटर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने प्रिंटर को ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, इसी प्रिंटर को हम दोबारा कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। ये प्रिंटर है HP-Z 1510। मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। नेटवर्क प्रिंटर, क्योंकि वो लोकली कनेक्टेड है विंडोज कंप्यूटर के साथ, इस कंप्यूटर से लोकली कनेक्टेड नहीं है तो वो नेटवर्क प्रिंटर है। विंडोज प्रिंटर बाय सांबा, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद मैं ब्राउज के इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। एक छोटी सी विंडो हमारे सामने ओपन होती है जिसमें एक बड़े बड़े शब्दों में आ रहा है बर्ड ग्रुप। मैं इस पे क्लिक करता हूं। इसके बाद PC बंद, मैं इस पे क्लिक करता हूं। थोड़ी देर ये लेगा और हमारे सामने प्रिंटर को शो करेगा। ये देखिए HP प्रिंटर 1510 सीरीज, और इसे दिखाया जा रहा है रनिंग कंडीशन में है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक टिप दे दूं, अगर आप कोई ऐसा प्रिंटर ढूंढ रहे हैं जो लिनक्स और विंडोज दोनों में
काम कर सके बढ़िया तरीके से। हमने पाया है कि एचपी प्रिंटर्स सबसे बढ़िया प्रिंटर्स होते हैं जो लिनक्स और विंडोज दोनों में बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आप एचपी प्रिंटर्स ही परचेज करें अगर आप विंडोज और लिनक्स दोनों में बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप कोई ऐसा प्रिंटर ढूंढ रहे हैं जो आपको कन्वेयर करने में जिसमें दिक्कत ना हो, लिनक्स हो चाहे विंडोज हो, और उसके ड्राइवर्स आपको अमूमन लिनक्स में मिल जाएंगे। और अगर इनकेस कि अगर उसके ड्राइवर ना भी मिले तो उन ड्राइवर को डाउनलोड करना और उनको इंस्टॉल करना बेहद आसान है। इसके लिए आप hpLibOpenSource.com पर विजिट कर सकते हैं। हम पहले से ही इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं लिनक्स टिप्स ट्रबल शूटिंग की प्लेलिस्ट में। यहाँ से प्रिंटर को हम सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद हम फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये ड्राइवर सर्च करना शुरू कर देगा। इसके बाद हम किसी भी एक मॉडल मेक पे हम क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे HP। इतना टाइप करते ही हम HP के ऑप्शन को सिलेक्ट हुआ पाएंगे। इसके बाद हमें फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद मॉडल्स में से हम किसी एक मॉडल पे क्लिक करके, जैसे कि मैं बता चुका हूँ ये HP का DeskJet 1510 सीरीज प्रिंटर है, तो हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे DeskJet। इतना करते हैं हम DeskJet की पूरी सीरीज के सामने आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें 1510 को सिलेक्ट करना है। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये है HP DeskJet 1510। HP का DeskJet 1510 ये प्रिंटर है। ये अगर आपको पता करना है कि आपके प्रिंटर का कौन सा मॉडल है, तो जब भी आप प्रिंटर परचेज करते हैं या आप घर में अगर कोई प्रिंटर रखा हुआ है तो उसके ऊपर लिखा होता है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। HP का यहाँ पे DeskJet 1510 सीरीज का हमने प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे ड्राइवर अपने आप यहाँ पे सिलेक्टेड है। ये पहले से इंस्टॉल्ड मिलता है अमूमन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। विंडोज में हालांकि आपको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, ये फायदा होता है लिनक्स का। इसके बाद आपको फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। इतना करते ही HP DeskJet 1510-2 आ रहा है, क्योंकि 1510 के नाम से पहले से ही प्रिंटर इंस्टॉल्ड है। पहले से एक प्रिंटर इंस्टॉल्ड है, तो अब इसको सेम उसी नाम से इंस्टॉल नहीं करेगा, इसलिए -2 इसने एंड पे लगा दिया है। हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इतना करते छोटी सी एक विंडो हमारे सामने ओपन हुई है। ये टेस्ट पेज प्रिंट करने को कह रहा है। आप चाहते हो यहाँ से टेस्ट पेज प्रिंट कर सकते हैं या इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे केस में 2 प्रिंटर हो गए हैं, और जो दूसरा प्रिंटर हमने अभी इंस्टॉल किया था वो हमें नहीं चाहिए। राइट क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर दूंगा। राइट, तो सिर्फ यही प्रिंटर रहेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस कैसे प्रिंटर को इंस्टॉल करना है। उस प्रिंटर को जो कि नेटवर्क प्रिंटर है, जो कि लोकली कनेक्टेड है विंडोज कंप्यूटर के साथ एक रिमोट लोकेशन में, उसे लिनक्स में कैसे कन्फिगर करना है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि HP का प्रिंटर जो कि हमने लिनक्स कंप्यूटर के साथ लोकली कनेक्ट कर रखा है, USB पोर्ट पे कनेक्ट कर रखा है, और लिनक्स कंप्यूटर में हम उस HP प्रिंटर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं और उसकी शेयरिंग भी ऑन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। सबसे पहले हमें लिनक्स कंप्यूटर सिस्टम के सामने जाना होगा और वहां पे प्रिंटर को लोकली कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद प्रिंटर के ऑप्शन में हमें जाना होगा। प्रिंटर कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहां से आप ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऊपर देखिए HP DeskJet 1510 हमें शो कर रहा है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे से USB। इसके बाद हम फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। इतना हो जाने के बाद प्रिंटर नेम इसने अपने आप ले लिया, डिस्क्रिप्शन अपने आप ले लिया, लोकेशन अपने आप ले लिया। इसके बाद हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब ये हमें टेस्ट पेज प्रिंट करने को कह रहा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि प्रिंटर से ढंग से काम कर रहा है या नहीं, आप प्रिंट टेस्ट पेज पे क्लिक कर सकते हैं। इतना करते ये एक टेस्ट पेज प्रिंट करेगा, उससे आप प्रिंटर की टेस्टिंग कर सकते हैं कि बड़ी बढ़िया ढंग से काम कर पा रहा है या नहीं। इसके बाद दोस्तों आप प्रिंटर के इस आइकन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इसके बाद आप पॉलिसीज के इस ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटर इनेबल्ड है, प्रिंटर यहाँ पे जॉब्स जो है यानी कि प्रिंट जॉब जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और शेयर्ड है। इसके बाद आप एक्सेस कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अलाउ प्रिंटिंग फॉर एवरीवन एक्सेप्ट दीज यूजर्स। आप यहाँ पे किनको अलाउ करना चाहते हैं, किनको डिनाई करना चाहते हैं, उन यूजर्स को आप ऐड कर सकते हैं या जिनको ऐड किया हुआ उनको डिलीट कर सकते हैं, यानी कि मैनेज कर सकते हैं अपने यूजर्स को जिनको आप प्रिंटिंग अलाउ करना चाहते हैं या डिनाई करना चाहते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंटर ऑप्शंस का। प्रिंटर ऑप्शन में यहाँ पे मीडियम साइज यहाँ पे दे रखा है। आप यहाँ पे प्रिंट पेज का आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट रहना चाहिए। इसके अलावा आउटपुट
ब्लैक ओनली ग्रे स्केल, या फिर आप कलर भी कर सकते हैं। अगर कलर प्रिंट आउट निकालना है या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मीडिया टाइप प्लेन पेपर, प्रिंट क्वालिटी नॉर्मल, यहाँ पे सेटिंग्स आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस विंडो को यहाँ पे क्लिक करके मैक्सिमाइज करता हूँ। करने के बाद मैं सर्वर पे जाता हूँ, सर्वर से सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको हम टिक करके रखेंगे, वो ऑप्शन है पब्लिश शेयर्ड प्रिंटर्स कनेक्टेड टू दिस सिस्टम। प्रिंटर जो कि इस लिनक्स कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, उनको पब्लिश कीजिए, उन शेयर्ड प्रिंटर को। अगर ये ऑप्शन अगर टिक नहीं रहेगा, जैसे कि हम थोड़ी देर के बाद विंडोज कंप्यूटर में इसी प्रिंटर को हम इंस्टॉल करेंगे, तो वो हम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे अगर हमने ये ऑप्शन टिक नहीं कर रखा है। इसको टिक करके रखिए और ओके कीजिए। इतना करने के बाद अब हम देखते हैं कि इसी प्रिंटर को विंडोज कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि प्रिंटर जो कि लोकली कनेक्टेड है लिनक्स कंप्यूटर के साथ, जिसमें शेयरिंग जो है वो हमने टर्न ऑन कर रखी है, अब उस प्रिंटर को विंडोज में कैसे कॉन्फ़िगर करना है। फिलहाल हम विंडोज कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं। विंडोज कंप्यूटर में आप माई कंप्यूटर ओपन कीजिए। माई कंप्यूटर एक बार ओपन हो जाए तो उल्टे हाथ की तरफ जो लेफ्ट पेन है उसमें नेटवर्क के सेक्शन में देखिए, यहाँ पे ubuntu स्टूडियो आ रहा है। ये ubuntu स्टूडियो उसी कंप्यूटर का नाम है जिस पर HP का प्रिंटर लोकली कनेक्टेड है और इंस्टॉल्ड है, और हमने प्रिंटर शेयरिंग ऑन कर रखी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इतना करते ही हमारे सामने दो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला है शेयर, जिसके अंदर हमने ऐसे फाइल्स और फोल्डर्स और ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं जो कि हमने शेयर कर रखे हैं सांबा शेयरिंग का इस्तेमाल करके। और दूसरा हमारे सामने एक प्रिंटर का ऑप्शन आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है HP DeskJet 1510। तो ये वो प्रिंटर है जो कि लोकली इंस्टॉल्ड है Ubuntu Linux के कंप्यूटर सिस्टम पर, और शेयरिंग ऑन हो रखी है, इसलिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम इसे विंडोज कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही इसने कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसे ड्राइवर नहीं मिले, तो इसने कहा अगर आप मैनुअली अगर आप खुद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ओके पर क्लिक कीजिए, और इसे मैनुअली आप कर सकते हैं इंस्टॉल। हमने ओके पर क्लिक किया। मैन्युफैक्चरर हम यहाँ से HP सेलेक्ट करेंगे, और प्रिंटर मेक जो है हम HP DeskJet 1510 को सिलेक्ट करेंगे। ये रहा HP DeskJet 1510 सीरीज। अगर आपके पास प्रिंटर की ड्राइवर की CD है तो आप हैव डिस्क पर क्लिक करेंगे और ड्राइवर की CD से उसके ड्राइवर की इंस्टॉलेशन आप करेंगे। ओके पर क्लिक कीजिए। इतना करते ही इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है। तो चलिए अब इस प्रिंटर को हम देख लेते हैं। मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे जाता हूँ। HP 1510, ये है HP DeskJet 1510 ऑन Ubuntu स्टूडियो। ये है वो प्रिंटर जो कि लिनक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है और हमने इसे विंडोज में इंस्टॉल कर दिया है। राइट क्लिक करके मैं इसको सेट एज डिफॉल्ट कर सकता हूँ, ताकि जो भी कमांड जाए हमारे यहाँ से प्रिंट कमांड वो इसी प्रिंटर पर जानी चाहिए। और अगर आप टेस्ट पेज लेना चाहते हैं प्रिंटर ढंग से काम कर रहा है या नहीं, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद प्रिंटर में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ से प्रिंट टेस्ट पेज कीजिए। इतना करते ही आपके सामने एक प्रिंट आएगा और ये देखिए कि जो प्रिंट आ रहा है वो बढ़िया आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम सांबा पैकेज को इंस्टॉल करके, सांबा पैकेज का इस्तेमाल करके कैसे विंडोज और लिनक्स के बीच में नेटवर्क शेयरिंग क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में हमने सीखा कि फाइल और फोल्डर्स जो कि विंडोज के द्वारा शेयर किए गए हैं या फिर फाइल और फोल्डर्स जो कि लिनक्स के द्वारा शेयर किए गए हैं, उनको दोनों जगहों पर कैसे एक्सेस करना है। और इसके साथ साथ हमने सीखा प्रिंटर जो कि विंडोज के साथ लोकली कनेक्टेड है उसे लिनक्स में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और जो प्रिंटर लिनक्स के साथ लोकली कनेक्टेड है उसे विंडोज में कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो हमने ये भी सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और हिंदी टेक क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त रोहित कुमार आपसे आगे चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।